हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स विद अजय सर। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। सो लेट अस सी कि हम आज कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। सेकंड, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। देन थर्ड, कैसे इसको बनाते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन। देन इट्स थ्योरी एंड वर्किंग, कि क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, राइट। देन विल सी कि इसके क्या क्या लॉसेस हैं, मतलब इसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं, उन पर हम एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे अपनी। एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स, राइट, कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं हम लोग। बीच बीच में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। सो डू नॉट स्किप द वीडियो, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। वन मोर थिंग, मैं क्या देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि व्हाइल वॉचिंग द वीडियो दे कीप ऑन मेकिंग देयर नोट्स। ऐसा नहीं करना है। पहले आप पूरी वीडियो देख करके टॉपिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल अगेन प्ले द वीडियो एंड देन यू कैन मेक द नोट्स। बट पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या होता है ये? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये डिवाइस करता क्या है। सो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको हम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ये डिवाइस ऑल्टरनेटिंग लो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है ऑल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज में। और इसको जब आप और प्रिसाइजली बोलेंगे तो आप कहेंगे कि लो वोल्टेज एट हाई करंट, हाई वोल्टेज एट लो करंट। तो मतलब अब आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन है वो एकदम क्लियर हो चुकी है। द डेफिनेशन सेज दैट ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग लो वोल्टेज एट हाई करंट टू द ऑल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। ये जो मैंने यहां सिंबल ड्रॉ किया है, ये सिंबल यही बता रहा है कि इट वर्क्स बोथ द वेज। ये ऐसे भी करता है और ये ऐसे भी करता है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, वो हमारा यहां पर अब खत्म होता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। नाउ लेट मी शो यू द ट्रांसफॉर्मर। देखिए इस टाइप का ट्रांसफॉर्मर आपने अपनी लैब्स में देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा आपने। ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्मर है, राइट, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर। ये एक साइड है इसकी और ये दूसरी साइड है, राइट। ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर इसको आप बोलते हैं। So this is another one here, right? यहाँ देखिए लिखा हुआ है 12O12, right? It means it converts, या इसका जो आउटपुट है इसका वो 12 वोल्ट है, राइट। तो ये है ट्रांसफॉर्मर जो आपने देखा है। Let us now take the second question and that is what is the principle of transformer? किस सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, तो उसको देखते हैं हम। So ट्रांसफॉर्मर जो वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ये आप ध्यान रखेंगे कि इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। म्यूचुअल इंडक्शन वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, हमने इसको पढ़ रखा है, जहां हमने सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन इन दोनों टॉपिक्स को स्टडी किया था। तो वहीं पर ये हमने समझा था कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ सी, प्रिंसिपल को अगर आपको डिफाइन करना है स्टेटमेंट में, देन वी कैन से दैट कि when magnetic flux or current is changed through one of the two inductively coupled coils, an induced EMF is set up in the other coil. See here, suppose that, इसका मतलब क्या है कि suppose that we have two coils, एक coil P है, दूसरी coil Q है, right? We have two coils, एक है P और एक है Q। तो अगर इस वाली coil में हम फ्लक्स को या करंट को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इस वाली कॉइल में भी क्या होगा, करंट या फ्लक्स दोनों चीज चेंज होंगी। सो ये जो प्रोसेस, जो फिनोमिना है, इसे बोलते हैं हम इंडक्टिवली कपल्ड होना।
कि these two coils are inductively coupled. So this was the principle of the transformer कि हमारे पास दो coil होंगी, we will have two coils which will be inductively coupled. Like you can say let me draw it here कि suppose that एक हमारे पास coil ये है, right, and second coil हमारे पास you can say like this, we have second coil like this, right. So अगर हम एक का करंट चेंज कर रहे हैं, इस वाली कॉइल का अगर हम करंट चेंज कर रहे हैं, तो इस वाली कॉइल में भी हमें जो है यहां पर एक चेंज वैल्यू मिलेगी. दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन और इसी सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफॉर्मर, राइट. तो ट्रांसफॉर्मर में अभी हम पढ़ेंगे, जब कंस्ट्रक्शन देखेंगे इसकी तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे कैसे ये काम करेगा, राइट. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो आप याद रखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर को कैसे बनाया जाता है, राइट. सो देखिए, एज यू ऑल नो दैट ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर. मैंने समझाया आपको जस्ट अभी कि द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन. सो अगर हमें म्यूचुअल इंडक्शन कराना है, सो इट मींस हमें एटलीस्ट दो कॉइल तो चाहिए होंगी, राइट. सो कंस्ट्रक्शन की बात जब आ रही है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, चूंकि ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर, तो कम से कम दो कॉइल तो इसके अंदर होनी है. सो इट हैज टू कॉइल्स, राइट. जिसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिसको हम इनपुट दे रहे हैं जिस कॉइल को, दैट इज नोन एज प्राइमरी. और जिस वाली कॉइल से हम आउटपुट ले रहे हैं उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉइल, राइट. तो कंस्ट्रक्शन की अगर आप बात कर रहे हो ट्रांसफार्मर की, तो दो कॉइल्स तो होनी है ही. एक चीज आप और ध्यान रखेंगे क्या इसके साथ में, कि ठीक है भाई, दो कॉइल्स तो हमारे पास हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब हमें एक चीज और चाहिए होगी, एंड दैट इज कोर. हमें चाहिए होगी कोर. कोर होती है सॉफ्ट आयरन की. किसकी होती है? सॉफ्ट आयरन की होती है, राइट. कोर सॉफ्ट आयरन की क्यों होती है? ऑल्सो जो कोर है वो होती है लैमिनेटेड. कैसी होती है? इट इज लैमिनेटेड. तो कोर सॉफ्ट आयरन की क्यों होती है और लैमिनेटेड क्यों होती है, ये बताऊंगा मैं आपको अभी आगे. पहले हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन, राइट. तो कंस्ट्रक्शन में दो कॉइल्स हो गई, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और साथ में हमारे पास क्या है? एक कोर है, राइट. अब देखिए आप, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया कि ट्रांसफॉर्मर जो काम करता है वो क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करता है. इसलिए जो ट्रांसफार्मर है वो दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, दैट ट्रांसफर इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप ध्यान रखेंगे कि जो दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि हमें वोल्टेज बढ़ानी है, आउटपुट में वोल्टेज हमें बढ़ानी है, तो आप ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, राइट. तो आप कह देंगे कि NP इज लेस देन NS, राइट. स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल is less than number of turns in the secondary coil. Got it? Also you will remember that जो ये coil आप बात कर रहे हो, coils है ना, प्राइमरी coils, सेकेंडरी coils की जो आप बात कर रहे हो, आप ध्यान रखेंगे कि जो coils होती हैं ये क्या होती हैं? ये कुछ नहीं है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, जिसको हम राउंड एंड राउंड ऐसे पूरा कोर के चारों ओर घुमा देते हैं, राइट. सो अब आपने कहा कि भाई इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है. यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, तो जो कॉपर वायर आप यूज कर रहे हैं, चूंकि यहां पर टर्न्स कम है, तो यहां पर जो वायर है वो थिक होती है. कैसी होती है? थिक. और यहां पर जो वायर हम यूज करते हैं वो होती है थिन, राइट. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि जिस साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उस साइड वाली कॉइल की जो वायर होगी वो थिक होगी, और जिस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उस साइड की जो वायर होगी वो थिन होगी. अंडरस्टूड? सो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया अच्छे से कि जिस साइड टर्न्स कम है
वायर थिक है, जिस साइड टर्न्स ज्यादा है वायर थिन है। अंडरस्टूड? यस और नो? बताइए। ओके अब देखिए आप, सपोज दैट ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। सो दिस इज NP, दिस इज NS, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर ये बीच में इनके, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या है? सिंबल है ट्रांसफार्मर का। आप कहीं भी चेक करेंगे तो ऐसे ही अगर बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। सो सेकंड टाइप इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब आप समझ रहे डाउन, राइट। तो वोल्टेज हमें अब कम करनी है, वोल्टेज हमें अब कम करनी होगी। तो अब इस वाले केस में आप ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो आप ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल के हैं और जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के हैं, उनमें जो रिलेशन बनेगी वो ये बनेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जिस साइड वोल्टेज कम करनी होती है उस साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, राइट। तो अब की बार हमें आउटपुट में क्या चाहिए? कम वोल्टेज चाहिए। तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, राइट। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट कि जिस साइड वोल्टेज कम रखते हैं हम, उस साइड की वायर कैसी होती है? बताइए कैसी होती है? थिक होती है, राइट। हाँ, वेरी गुड। तो अब चूंकि इधर वोल्टेज कैसी है? इधर वोल्टेज कम है, राइट। तो वायर कैसी होगी? थिक होगी। वेरी नाइस। सो इधर वाली वायर थिक होगी और इधर वाली वायर थिन होगी। अगेन आप जानते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे आप कि जो कॉपर वायर आप यूज कर रहे हैं दैट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर है, वो सिंपल नहीं है, उस पर इंसुलेशन होता है, राइट। सो ये हो गया यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में हो गया पूरा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में। अभी यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट बच रही है वो ये बच रही है कि जो ट्रांसफार्मर है, आपने कहा ठीक है भाई दो कॉइल्स हैं, बट कैसे उनको हम इस कोर पर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, वी आर सेइंग अगेन दैट वी आर यूजिंग अ कोर, वी आर यूजिंग अ कोर जो कि सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? वेरी गुड, राइट। ये कोर जो सॉफ्ट आयरन की है, मैंने बताया आपको कैसे, ये कैसी होती है? इट इज लैमिनेटेड। कैसी होती है ये? इसको बताऊंगा मैं आपको अभी आगे कि हम जो कोर यूज करते हैं वो सॉफ्ट आयरन की ही क्यों यूज करते हैं, और दूसरी बात कि वो लैमिनेटेड क्यों होती है, वो सिंगल सॉलिड पीस में क्यों नहीं होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड्स के लिए कि जो कोर यूज कर रहे हैं, इस कोर को हम लोग जो है लैमिनेटेड कोर क्यों बनाते हैं, या इसको सॉफ्ट आयरन का ही हम क्यों बनाते हैं, राइट। सो वी विल डिस्कस दिस पॉइंट लेटर इन दिस वीडियो। अभी हम देखते हैं कोर को, राइट। तो देखिए कोर दो टाइप से हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में। वी आर यूजिंग कोर्स in two different manners. Transformers are again classified into two categories. First one is known as core type transformer and second one is known as shell type transformer. Now let us see इनमें क्या difference है। हम बात कर रहे हैं core type transformer की, तो उसमें इस तरीके से soft iron core होगी बनी हुई हमारी, और ये जो windings हैं primary and secondary, ये windings इस पर होंगी। देखिए कैसे होंगी? इस तरीके से होंगी, right? ऐसे यहां पर ये प्राइमरी हो गई, यू कैन से कॉइल प्राइमरी, और इस साइड होगी ये हो गई सेकेंडरी, कॉइल सेकेंडरी, राइट। और यू कैन से कॉइल पी एंड कॉइल एस, आप जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ही आप देख रहे हैं, दो साइड्स पर कॉइल को हमने यहां पर बाउंड किया हुआ है, और ये जो कॉइल्स होती हैं बेटा इतनी नहीं होती हैं, इस पर नंबर ऑफ टर्न्स इतने होते हैं कि ये कॉइल पूरा यहां तक भर जाती है, राइट। ये वाली कॉइल पूरी ऐसे करके यहां तक भर जाती है पूरी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं मैंने दिखाया आपको केवल इतने पे, नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं जहां पर हम दूसरी टाइप की एक कोर यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर। नाउ लेट अस सी कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में किस तरीके की कोर होती है और उसमें किस तरीके से बाइंडिंग की जाती है। ये देखिए, ये है हमारे पास ये, सो ये है शेल टाइप कोर। अब इसमें क्या होता है कि दोनों की दोनों वाइंडिंग्स हम लोग एक ही इस पर करते हैं। ये क्या हमने, राइट,
एक वाइंडिंग, लेट अस से दिस इज कॉइल P, और यहां पर हम इसी के ऊपर कर देंगे दूसरी वाइंडिंग लाइक दिस, तो ये हो जाएगी कॉइल S, या प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सेम एक ही लिंब के ऊपर हम लोगों ने दोनों कॉइल्स को बाउंड किया हुआ है। प्राइमरी कॉइल बाउंड कर दी, उसके बाद एक इंसुलेशन लगा दिया, उसके ऊपर फिर हमने सेकेंडरी कॉइल बाउंड कर दी, राइट। आप जानते हैं कि इस केस में क्या होता है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए इस वाले में आप देख रहे हैं कि ये जो है हमने एक के ऊपर एक को बाउंड किया हुआ है, राइट। सो दिस इज नोन एज शेल टाइप एंड दिस इज नोन एज कोर टाइप। सो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्मर दिखाए थे दोनों, कि आपने ऐसे ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे अपनी लैब में रखे हुए, राइट। ये मैंने आपको शो किया था, ठीक है, दोनों एक ही दिखाया था मैंने आपको, एक ये वाला दिखाया था मैंने आपको, और मैंने आपसे कहा था देखिए इस पर 12 और 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। सो ये दोनों जो आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, ये दोनों कैसे वाले हैं, शेल टाइप वाले हैं। इसमें आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट इसको, लेट मी शो यू। ये देखिए, सो इफ यू कैन सी, ये जो दिख रहा है आपको, देखो ये बिल्कुल सेम इसी की तरह दिख रहा है, पूरा का पूरा। यहां पर आप देख रहे हैं ये कोर है सॉफ्ट आयरन की, और जो सेंटर वाली है उसी पर दोनों कॉइल देखो हमने बाउंड की हुई है। ये प्राइमरी दिख रही है आपको, दिस वन इज प्राइमरी, और ये इस साइड आप देख रहे हैं ये दिस वन इज सेकेंडरी। इफ यू कैन सी क्लोजली ऑन टू दिस, अगर आपको दिख पा रहा हो तो देखिए यहां पर अंदर ये प्राइमरी है और बाहर वाली ये सेकेंडरी है, और बीच में दिया हुआ है इंसुलेशन। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखें इसको बेटा, तो यहां अंदर ये इस जगह पर ये प्राइमरी कॉइल है, और ये इसके बीच में एक इंसुलेशन है, व्हाइट वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, व्हाइट दिख रहा है इंसुलेशन, और इसके बाद ये जो दूसरी कॉइल इसके ऊपर लगी हुई है ये सेकेंडरी कॉइल है, राइट। तो ये बिल्कुल आप जो मैंने यहाँ बनाया है बिल्कुल सेम वही वाला ये मैंने आपको दिखा भी दिया, राइट। तो जितने भी आपके टीवी होते हैं, रेडियोज होते हैं, या जो भी आप छोटे मोटे घर में अप्लायंस यूज कर रहे हैं अपने, उन सभी में ये इस टाइप वाला यानी कि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं, राइट। अभी मैं आपको कोर के बारे में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोर के बारे में जो क्वेश्चन हमें पता करने हैं कि कोर लैमिनेटेड क्यों होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसमें। आई विल जस्ट ओपन इट और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये हम लोग इसको लैमिनेटेड फॉर्म में बना के रखते हैं, ठीक है। सो आई थिंक कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट अब आपको क्लियर हो चुका है, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, कि कैसे काम कर रहा है। देखो बच्चों देखो ध्यान से देखो आप, ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर का बेसिक डायग्राम, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, राइट। यहां आप जानते हैं मैंने बताया आपको कि जिस कॉइल को हम सप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं हम प्राइमरी कॉइल, और जहां से हम आउटपुट लेते हैं उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल को हम ऑल्टरनेटिंग, यहां देख रहे हैं आप, ये सिंबल बना हुआ किसका, ऑल्टरनेटिंग का, हम इसको ऑल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अब ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि लगातार हर सेकंड उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, हर सेकंड उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट। अभी इतनी वैल्यू है, राइट, फिर जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, टाइम और आगे बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं करंट की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, यहां तक ये पहुंच गई मैक्सिमम। कहां पहुंच गई है, मैक्सिमम पहुंच गई है। अगेन इट विल स्टार्ट डिकेइंग, करंट जो है वो डिके करना शुरू करेगा, तो उसकी वैल्यू अब कम 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 हो रही है, देन इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, और सेम चीज चल रही है। तो मतलब आप देख रहे हो कि प्राइमरी कॉइल में जिसको हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, उस कॉइल में विद टाइम के साथ लगातार वैल्यू चेंज हो रही है किसकी, करंट की, राइट। ओके, आप जानते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लेट अस से फाई, राइट, जो फाई है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जो फ्लक्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू होता है करंट। अब चूंकि करंट हर सेकंड इसमें चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस वाली कॉइल में जो फ्लक्स है वो भी लगातार चेंज हो रहा है। तो मतलब जो पहली रिक्वायरमेंट हमारी थी कि इंडक्शन होने की, वो होती है चेंजिंग फ्लक्स। तो चेंजिंग फ्लक्स मतलब हमें मिल रहा है यहां पर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है। नाउ सी, जो ये कोर है, दिस सॉफ्ट आयरन कोर, क्या है ये पूरी सॉफ्ट आयरन कोर है। इस कोर से क्या बेनिफिट मिलता है हमें कि जितना भी फ्लक्स इस वाली कॉइल में होगा, दैट विल गेट लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, यस और नो।
जितना भी फ्लक्स इस वाली कॉइल से पास होगा वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से भी पास होगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है ये इस फ्लक्स को प्रैक्टिकली पूरा का पूरा जाके लिंक कर देती है किससे, सेकेंडरी कॉइल से, राइट। नाउ सी, अब जैसे वैल्यू इसमें चेंज होगी वैसे ही वैल्यू फ्लक्स की कोर में चेंज होगी और वैसे ही वैल्यू फ्लक्स की चेंज होगी सेकेंडरी कॉइल में, राइट। तो जिस तरीके से प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है उसी तरीके से इस कोर की हेल्प से सेकेंडरी कॉइल में भी लगातार फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट। आप जानते हैं जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर, जैसे जैसे करंट घटेगा बढ़ेगा उस हिसाब से फ्लक्स भी घटेगा बढ़ेगा। जैसे यहां पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है या ईएमएफ है, उसी तरीके से जो फ्लक्स है वो भी कैसा होगा, ऑल्टरनेटिंग होगा, राइट। मतलब वो फ्लक्स भी लगातार उसकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर एंड सो ऑन, राइट। सो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स यहां पर हमें देखने को मिल रहा है प्राइमरी कॉइल में, उसके साथ कोर में और उसके साथ फिर सेकेंडरी कॉइल में, राइट। तो हमने इस कोर की हेल्प से, जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसकी हेल्प से हम लोगों ने सॉरी जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है इसकी हेल्प से हमने जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो पूरा लिंक कर दिया हमने सेकेंडरी के साथ। तो पहला पार्ट तो ये समझ आ गया हम लोगों को कि हमने क्या काम किया है, फ्लक्स को लिंक कर दिया है। और फ्लक्स कैसा है, ऑल्टरनेटिंग है, राइट। और हम जानते हैं कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट, यस और नो। ओके, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर जो ये फ्लक्स है, आप देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट आता, कौन सा, नंबर ऑफ टर्न्स का पॉइंट आ गया। यहां पर देखिए आप ध्यान से, इफ यू सी इट केयरफुली, तो देखिए आप ये जो फ्लक्स है जो आपको दिख रही है फ्लक्स लाइन्स, ये यहां पर ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल्स के उन सब से पास हो रहा है, राइट। सिमिलरली ये फ्लक्स पास हो रहा है किससे, यहां पर जितने भी 1 2 3 एंड सो ऑन जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है किसके, सेकेंडरी कॉइल के, राइट, यस और नो। तो मतलब ये हुआ कि इस कॉइल में जितना भी फ्लक्स है और इस कॉइल में जितना भी फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। क्योंकि अगर यहां पर टर्न्स 10 है, लेट अस से 10 टर्न्स यहां पर है, तो यहां उन 10 टर्न से फ्लक्स होके जा रहा है, राइट। इस वाले केस में आप ध्यान रखेंगे कि सपोज दैट कि प्राइमरी में लेट अस से 15 है तो वो फ्लक्स 15 टर्न से होके जा रहा है, राइट। हाँ है ना, ये पॉइंट समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो फ्लक्स है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स। सो नाउ लेट अस सी, जो फ्लक्स है प्राइमरी कॉइल का हमने लिखा भाई कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली हमने कहा कि जो फ्लक्स है सेकेंडरी वाला दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, क्लियर। अब इन दो को अगर मैं डिवाइड करूं देन वी विल हैव व्हाट, phi in the secondary flux in the secondary coil upon flux in the primary coil is equal to number of turns of the secondary coil divided by number of turns of the primary coil. मतलब ratio of these two quantities will become equal, yes or no? Okay, now from here we can say that the flux in the secondary coil कि जो secondary coil में flux होगा किसी भी टाइम पर that will be equal to this thing कि number of, इसको उठा के आप यहां से यहां ले आए इस तरीके से। सो दिस इज इक्वेशन नंबर नाउ फर्स्ट, क्लियर इतनी बात। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट, चूंकि हम जान रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इफ आई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन आई विल हैव डी फाई एस बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू जाएगा इस पूरे का डिफरेंशिएशन। एंड एज यू ऑल नो दैट कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इफ देयर इज एनी कांस्टेंट टर्म तो वो कांस्टेंट टर्म जो होता है डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, राइट। तो चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये तो फिक्स है, जितने आपने कॉइल में एक बार नंबर ऑफ टर्न्स सेट कर दिए वो तो फिक्स हो गए ना, अब उतने ही रहेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, राइट, दीज टू थिंग्स आर कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम ले आएंगे डिफरेंशिएशन से बाहर। तो आप देखिए डी फाई एस बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया एन एस बाई एन पी, जो कि कांस्टेंट था बाहर आ गया, डी फाई पी अपॉन डी टी। सो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप,
आप लोगों ने ईएमआई में पढ़ रखा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड फ्रॉम देयर यू नो दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये आपने फैराडे के लॉज में पढ़ रखा है, राइट? कि जो इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, सो इफ आई यूज दिस इक्वेशन, दिस लॉ फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, आई विल हैव टू इक्वेशंस हियर दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड, कौन, ये हम किसके कर रहे हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ की, जो कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस हो रहा है, राइट? इनपुट की बात नहीं कर रहे हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट? सो जो ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस होगा किसकी वजह से? फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, राइट? सो ईपी विल बी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये हो गया। एंड सिमिलरली फॉर सेकेंडरी वी हैव ई एस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, राइट? ओके, लेट दीज बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है? नाउ लेट अस कंपेयर दिस इक्वेशन। सी, if I compare this equation, EP is equal to minus d phi by dt, d phi s by dt, d phi p by dt, so d phi p by dt, right? Yes or no? So this term must be equal to this term. Similarly, there I have d phi s upon dt, और यहां पर भी है d phi s upon dt, so that term must be equal to es. Yes or no? Okay, तो ठीक है। सो आई कैन से दैट कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव ई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी इंटू ई पी, राइट? यस और नो? सो इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू होगा एन एस बाई एन पी इंटू इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द प्राइमरी कॉइल। गॉट इट? यस और नो? दिस रेशियो एन एस बाई एन पी, ये जो है एन एस बाई एन पी, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होती है, राइट? सो इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, राइट? एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल के। तो यहां आ गया फॉर्मूला हमारा ई एस इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू ई पी। के क्या है? एन एस बाई एन पी है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। वेरी गुड, तो ये हमें यहां मिल रहा है। अब देखिए बेटा, अगर आप बात कर रहे हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो आपने कहा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है, मतलब जो आपको यहां मिल रही है वोल्टेज, राइट, दैट वोल्टेज इज मोर देन द इनपुट वोल्टेज। आपने कहा था स्टेप अप की बात कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी, हम कह रहे हैं कि ई एस इज इक्वल टू के टाइम्स है ई पी, मतलब ई एस की वैल्यू आप ज्यादा बता रहे हो। क्या कह रहे हो आप? कि आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है ईपी से। सो डोंट यू थिंक दैट कि अगर हमें इस इक्वेशन को करना है सेटिस्फाई, तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए? यस और नो? के की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी, तभी तो ई एस की वैल्यू बढ़ेगी। आप चेक कर लीजिए, सपोज मैं कह रहा हूं आपसे कि y इज इक्वल टू है के टाइम्स एक्स, और आप कह रहे हैं कि जो y है वो x से ज्यादा है, y जो है वो, तो देखिए आप मान लो अगर आप इसे कर रहे हैं 1/2 से कर रहे हैं, मान लो मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू तो कम होगी ना इससे, राइट? है ना? इसको आपको करना पड़ेगा लाइक 1.2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, राइट? तब y की वैल्यू बढ़ेगी x से, है ना? तो वही चीज यहां पर है। अगर आप कह रहे हो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू EP से ज्यादा है, तो K क्या होना चाहिए? K होना चाहिए मोर देन 1। यस और नो? K होना चाहिए मोर देन 1। ओके, अगर K की वैल्यू, K जो कि है NS बाई NP, आप कह रहे हैं K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि NS इज ग्रेटर देन NP। यस और नो? तो मतलब आप समझ गए NS विल बी ग्रेटर देन NP। इसलिए मैंने कहा था कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। इज इट क्लियर? सिमिलरली फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, चूंकि आप जानते हैं कि ये कम होगी EP से, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम करनी है हमें, सेकेंडरी वोल्टेज हमें कम करनी है, राइट? तो सेकेंडरी वोल्टेज अगर कम करनी है तो मतलब K की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है?
तो उस केस में आप जानते हैं वो तब पॉसिबल है जब NS इज लेस देन NP, राइट? क्लियर? यस और नो? ओके, सो हियर वी हैव फाउंड द रिलेशन बिटवीन EMF एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, है ना? यहां पर हमने अभी फाइंड आउट कर लिया कि क्या रिलेशन होगी इंड्यूस्ड EMF में और नंबर ऑफ टर्न्स में, ये हमने फाइंड आउट किया। अब हम देखते हैं करंट और EMF में क्या रिलेशन बनती है, राइट? सो जैसे कि आपको पता है कि ES इज इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू EP है। सो इस EP को यहां ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 4। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी है? 4 है। ओके, अब देखिए आप, अगर ये मान लें कि जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल ट्रांसफार्मर है और इसमें लॉसेस वगैरह कुछ नहीं है, एनर्जी इज कंजर्व वाला फंड आप जानते हैं, राइट? तो आप कहेंगे कि अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है देन इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। पावर क्या होती है? V इंटू आई। तो हमने कहा भाई इनपुट पावर जाएगी, इनपुट पावर क्या हो जाएगी? EP इंटू IP, और आउटपुट पावर हो जाएगी ES इंटू IS। Now it can be rearranged and written as ES upon EP is equal to IP upon IS, right? तो हमने इसी वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया और हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 5। ओके, नाउ सी फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन, अगर आप ये दो इक्वेशन को चेक कर रहे हो, 4th एंड 5th, तो आप क्या देखेंगे? ES अपॉन EP, ES अपॉन EP, इट इज इक्वल टू NS अपॉन NP, इट इज इक्वल टू IP अपॉन IS। इसका मतलब व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड्स ऑफ दीज टू इक्वेशन मस्ट ऑल्सो बी इक्वल। तो हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th वी हैव ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो यहां आपको मालूम पड़ चुका है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, एंड इफ यू स्पीक प्रिसाइजली, तो मैंने कहा था आपसे कि लो वोल्टेज एट हाई करंट एंड हाई वोल्टेज एट लो करंट। वो मैंने इसलिए कहा था आपसे क्योंकि आप देख रहे हैं वोल्टेज में और करंट में जो रिलेशन मिल रही है हमें कैसे मिल रही है? इनवर्स वाली मिल रही है, राइट? कि वोल्टेज एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? तो देखिए आप ES और IS, EP एंड IP, राइट? तो ध्यान रखेंगे आप क्या कि EMF और करंट दोनों कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जब आपको डिफाइन किया था ट्रांसफार्मर के बारे में, मैंने कहा था कि जो लो वोल्टेज एट हाई करंट एंड हाई वोल्टेज एट लो करंट, वो मैंने इसीलिए कहा था, राइट? सो अब आई थिंक आपको मालूम पड़ चुका है वर्किंग के बारे में बहुत अच्छे से। सब कुछ हमने समझ लिया है कैसे किस तरीके से ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, कैसे फ्लक्स चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में, और वो चेंजिंग फ्लक्स लिंक होता है विद द सेकेंडरी कॉइल विद द हेल्प ऑफ दैट कोर, जिसको आप बोलो सॉफ्ट आयरन कोर, राइट? और उसके बाद किस तरीके से हमें सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF मिल रहा है, और यहां पर सब हमने उसकी थियरी समझी अभी कि क्या क्या रिलेशन है बिटवीन EMF एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एंड ऑल्सो इन EMF एंड द करंट। वेरी गुड, राइट? सो ये थियरी वाला पार्ट वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में हो रहे हैं, राइट? कि किस किस टाइप के कौन कौन से लॉसेस होते हैं और उनका क्या रीजन है। अभी हमारा एक पॉइंट बचा हुआ है अबाउट द कोर, कि हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को यूज क्यों करते हैं और ये कोर लैमिनेटेड क्यों होती है। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लॉसेस दैट अकर इन ट्रांसफार्मर्स, राइट? So here is the list of those losses. The first one is copper loss, second is eddy current loss, hysteresis loss, flux leakage and humming loss, right? Now let's understand these one by one कि होता क्या है। आप सब लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ रखा है पहले ही कि whenever a current is passed through a conductor, heat is produced in it, right? आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला दैट Q is equal to होता है I square RT, where I is the current, R is the resistance and T is the time, right? तो चूंकि जो वाइंडिंग है वो पूरी पूरी किसकी है? कॉपर की बनी हुई है, राइट? और उस कॉपर में करंट इंड्यूस हो रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगी, राइट?
और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है I²RT। और अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो आप जानते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड, यस और नो, वो हीट कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होकर आ रही है। सो दैट इज वाई अ पार्ट ऑफ द यू कैन से एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड डिसिपेटेड इनटू द एनवायरनमेंट और यू कैन से एटमॉस्फेयर, बट एट द एंड इट इज अ लॉस, राइट। तो ये हो गया हमारा कॉपर लॉस। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ओके। सेकेंड वन इज एडी करंट लॉस। जो सॉफ्ट आयरन कोर हम यूज कर रहे हैं, राइट, किसी भी कंडक्टर में आप ध्यान रखेंगे जब उसमें फ्लक्स चेंज होता है, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें उस कंडक्टर के अंदर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट किसके, सॉलिड कंडक्टर्स बात कर रहा हूं मैं, उन कंडक्टर्स में क्या होगा, लाइक यू कैन से कोई मेटेलिक ब्लॉक आपके पास है ना, जैसे कोर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो एक ब्लॉक टाइप है, एक बॉडी है, राइट। तो उसमें क्या होगा, इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक करंट फ्लो होना शुरू होता है। उन करंट्स को हम बोलते हैं एडी करंट्स। क्या बोलते हैं? एडी करंट्स बोलते हैं, राइट। और एडी करंट्स जो होते हैं ये अपोज करते हैं, क्या करते हैं? अपोज करते हैं। सो अब आप कोई चीज खुद सोचिए, कुछ चीज अगर आपको अपोज कर रही है तो मतलब वो आपको डेफिनेटली आपके लिए एक लॉस वाला काम हो रहा है। तो एडी करंट लॉस यानी कि जो ये कोर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं एडी करंट, तो वो एक लॉस हो गया। और वो किसकी वजह से होता है? फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होता है, राइट। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि वी यूज लैमिनेटेड कोर, राइट। अब ये लैमिनेटेड कोर जो हम यूज करते हैं वो क्यों करते हैं? आई विल टेल यू। इट इज यूज टू मिनिमाइज एडी करंट्स, क्योंकि जब एडी करंट्स अगर बहुत सीवियर होंगे तो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा लॉस होगा, तो हमें कुछ ना कुछ करके इन एडी करंट्स को मिनिमाइज तो करना होगा। सो दैट इज वाई वी यूज लैमिनेटेड कोर्स। सी आई शो यू दिस अभी इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि ये ट्रांसफॉर्मर है, ये पूरी कोर है, इसमें वाइंडिंग वगैरह, आई हैव टोल्ड यू। नाउ आई शो यू द लैमिनेटेड कोर्स क्या होती हैं। देखिए ये जो पूरा ब्लॉक है इसको मैं दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके से बना हुआ होता है। ये देखिए आप, आप देख रहे हैं ये मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, राइट। और देखिए आपको दिखाता हूँ मैं अभी आपको और अच्छे से, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो शेल टाइप वाला ट्रांसफॉर्मर है वो हमने किस तरीके से बनाया हुआ है आपको दिखा देता हूँ इसकी कोर को। और ये इस तरीके से करके हम क्या करते हैं, वी जस्ट मिनिमाइज द एडी करंट फॉर्मेशन, राइट, कि जो एडी करंट्स हैं वो कम से कम बनने चाहिए। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सब क्या है? लैमिनेट्स हैं। क्या है ये सब? ये लैमिनेट्स है ना। तो अब आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ से आपको और भी आई थिंक क्लियरली आप देख पाएंगे, इफ इट इज पॉसिबल। दिख रहा होगा शायद आपको, दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा है इसके अंदर लाइट नहीं है, लाइट दिखाई थोड़ी सी, जरा इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, इस पर दिख रहा है कुछ इसके अंदर, राइट? दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप, इसके अंदर यहाँ पर ये पूरा जो सेंटर वाला लिम्ब है वो ये है, उसके ऊपर हमने पूरी वाइंडिंग्स की हुई है। अंदर ये देखो प्राइमरी वाली वाइंडिंग है, इसके बाहर ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, बीच में इंसुलेशन है दोनों के। और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है ट्रांसफॉर्मर। ये देखिए आप, इसको मैं यहाँ से भी खोल सकता हूँ इफ़ यू सी इट। और इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको हम पेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम इन सबको? यूजिंग सम एडेसिव्स। देखिए ये सब इसके लैमिनेट्स हैं, राइट। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो लॉसेस हैं, एडी लॉसेस, वो लॉसेस जो है हमारे मिनिमाइज हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो आप देख रहे हैं ये पूरा लैमिनेटेड कोर है एंड इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द फॉर एडी करंट्स फॉर्मेशन, जिससे हम हीट को या लॉस को मिनिमाइज कर सकें, राइट। अब चूंकि हमने इस पूरे को सॉलिड पीस ना बना के टुकड़ों में बनाया है, तो आप जानते हैं जैसे ही एरिया कम होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आप सबको पता है, इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब सोचिए आप, जस्ट थिंक, पहले इतना एरिया था, राइट, अब हमने इन सब को इतने एरिया में कन्वर्ट कर दिया है, तो मतलब एरिया हमने काफी कम कर दिया है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा और एडी करंट्स कम फ्लो होंगे, राइट। सो दिस इज द यूज और दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर। जैसे मैंने आपसे कहा था शुरू में कि बताऊंगा आपको आगे इस वीडियो में कि व्हाई डू वी यूज लैमिनेटेड कोर। सो दिस इज द रीजन व्हाई डू वी यूज लैमिनेटेड कोर्स। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इज हिस्टेरेसिस लॉस।
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हिस्टैरिसीस लॉस। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सपोज दिस इज द कोर, दिस इज द कोर, राइट, और हमने यहां पर इनपुट दिया हुआ है। इनपुट कैसा है? ऑल्टरनेटिंग है। इनपुट कैसा है? ऑल्टरनेटिंग, राइट। इसको आप पॉजिटिव हाफ बोल दो, इसको नेगेटिव हाफ बोल दो। तो अगर पॉजिटिव हाफ में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है, तो नेगेटिव हाफ में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, राइट, ओके। अगर पॉजिटिव हाफ की हम बात कर रहे हैं, जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, हाँ है ना, राइट, लाइक दिस, और ये इस तरीके से पूरा बन जाएगा। बट जैसे ही नेगेटिव हाफ आएगा, इस फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये जो पहले ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे जाएगा फिर, राइट। द पॉइंट इज कि जिस तरीके से ऑल्टरनेटिंग साइकिल काम कर रही है, वैसे ही ये फ्लक्स भी काम कर रहा होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, मैंने जो वर्ड यूज किया था ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स यूज किया था, वो इसीलिए यूज किया था मैंने, क्योंकि जिस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसी तरीके से फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज होती है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, जो सॉफ्ट आयरन होता है, क्या होता है? सॉफ्ट आयरन, जो हम कोर यूज कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन की, तो सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? राइट। और ये क्या होता है, इसका ये प्लस पॉइंट है कि इट इज हाईली परमिएबल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसा होता है ये? हाईली परमिएबल। स्पेलिंग क्या होती है? PERMEABLE, हाईली परमिएबल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी तरीके से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, ये एकदम से हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, राइट। अब जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी, इट विल अगेन डीमैग्नेटाइज, और अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। सो द पॉइंट इज कि जब पहले फ्लक्स ऐसे गया, तो ये मैग्नेटाइज हुआ इस तरीके से। अब फ्लक्स चेंज होगा, तो पहले तो ये क्या होगा? डीमैग्नेटाइज होगा, एंड देन अगेन इट विल मैग्नेटाइज इन दिस वे, राइट। तो यहां पर कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा इसको करने के लिए, और जब वर्क होगा तो आप जानते हैं अगेन एनर्जी इज कंजर्व्ड। अगर वर्क कहीं से आया तो मतलब कोई ना कोई एनर्जी कन्वर्ट हुई है वर्क में, सो इट इज अगेन अ लॉस। और चूंकि सॉफ्ट, और इसको बोलते हैं हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। इसका कर्व बनता है कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा, बट एक्चुअली दिस टाइम इट इज नॉट इन सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है अब की बार ये। तो इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। जितना कम ये एरिया होगा, जितना कम ये एरिया होगा, उतना कम लॉस होगा। और सॉफ्ट आयरन मटेरियल जो है उसका सबसे कम एरिया होता है, इट इज लाइक दिस, समझे। तो इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं कोर में। मैंने आपसे कहा था कि आई टेल यू कि व्हाई डू वी यूज सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन को हम इसलिए यूज करते हैं कि जो ये हिस्टैरिसीस कर्व है, इसका जो एरिया है सॉफ्ट आयरन का, वो सबसे कम है, तो मतलब लॉस सबसे कम होगा। दैट इज वाई वी कैन मिनिमाइज द हिस्टैरिसीस लॉस, एंड दिस इज द रीजन वाई डू वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर इन द ट्रांसफॉर्मर्स। तो दोनों बातें मैंने आपको समझा दी हैं कि लैमिनेटेड क्यों यूज करते हैं कोर को हम, टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस, और सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं टू मिनिमाइज हिस्टैरिसीस लॉस, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू फ्लक्स लीकेज। तो ये बहुत सिंपल है, आप जानते हैं नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड, आपको अच्छे से पता है। तो हम लोग कह रहे हैं हमेशा अभी तक कि प्राइमरी जो कॉइल है, राइट, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स हमने कहा कि पूरा का पूरा वो लिंक अप हो जाएगा किससे? सेकेंडरी कॉइल से, यूजिंग दिस सॉफ्ट आयरन कोर। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत फ्लक्स जो है वो लीक हो जाता है, राइट। सो दैट इज नोन एज फ्लक्स लीकेज, ओके। नाउ लास्ट वन इज हमिंग लॉस। अब देखिए बेटा, जब मटेरियल्स मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते हैं, तो वहां पर एक चीज होती है, क्या होती है कि जो उनकी लेंथ है, जो उनकी डायमेंशंस हैं, वो चेंज होते हैं। मतलब इट elongates then it contracts, it elongates then it contracts. Also because of the flow of the current, वहां पर जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, क्या होता है? दे वाइब्रेट, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है? एक साउंड यहां पर, एक नॉइज यहां पर आपको सुनने को मिलती है, राइट। एंड दैट नॉइज और दैट यू कैन से साउंड इज नोन एज हमिंग साउंड।
और अगेन आप जानते हैं अगर साउंड है तो साउंड एनर्जी है, अब एनर्जी है तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना, एज यू ऑल नो दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो वो अगर कहीं से आई है तो मतलब कुछ ना कुछ पार्ट कहीं और से कम हुआ है, राइट, सो इट इज अ लॉस, जिसे बोलते हैं हम हमिंग लॉस बोल देते हैं। नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक ट्रांसफार्मर की व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आप जानते हैं रेडियो, टेलीविजन्स, एयर कंडीशनर्स, स्टेबलाइजर्स, राइट, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस ट्रांसफार्मर्स, राइट, इवन आप अपने सोसाइटी के बाहर देख सकते हैं, यू विल फाइंड देयर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट, कि वहाँ पर वो 440 का लाइन आ रही होती है जिसको आपका जो सोसाइटी में रखा हुआ ट्रांसफार्मर है वो उसे कन्वर्ट करता है कितने में, 220 वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है, राइट। अब एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज कि जो पावर ट्रांसमिशन होता है, जो स्टेशन है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसको जो हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, टू द से सिटीज, तो हम लोग बहुत ही हाई वोल्टेज पर करते हैं। नाउ यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसा हम क्यों करते हैं, व्हाई डू वी ट्रांसमिट दिस इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेजेस। आपको सब कुछ समझा दिया मैंने, नाउ यू हैव टू थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका ट्रांसमिशन हाई वोल्टेजेस पर क्यों करते हैं। आपने सुना होगा कि 11,000 वोल्ट्स, राइट, 33,000 वोल्ट्स, 27,000 वोल्ट्स, राइट। सो द क्वेश्चन इज इतनी हाई वोल्टेज पर हम लोग ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट। इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, आई विल कीप वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंड इफ यू वांट some other videos on some other topics which are important for your coming examinations, so please do let me know about it. आप कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स को मेंशन कीजिए एंड आई विल कम अप विद द वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स। आपको अगर कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है और लगा है कि आप इस टॉपिक को आप समझ चुके हैं, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स विद अजय सर। थैंक यू।